यादों का किनारा। तो कहानी शुरू होती है। सियोल की वह सर्द सुबह किसी आम दिन जैसी ही लग रही थी। गलियों में लोग भारी कोट पहने अपने काम की जल्दी में थे। ठंडी हवा उनके चेहरों को छूती हुई बह रही थी। इन्हीं गलियों में किम जू हो अपने विचारों में डूबा धीमे कदमों से चल रहा था। वह एक लेखक था, लेकिन उसका संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी कहानियां उसके दिल में तो थीं, पर दुनिया तक पहुंचने से पहले ही गुम हो जाती थीं। जू हो का मन उदास था। वह सोच रहा था कि शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ खास नहीं लिखा। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी। वह दुकान उसे पहले भी दिखी थी, लेकिन हमेशा बंद रहती थी। आज उसमें हल्की सी रोशनी झांक रही थी। उसकी जिज्ञासा उसे वहां तक खींच लाई। दुकान के दरवाजे को हल्के से धकेलते ही जू हो ने अंदर झांका। वहां एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। उनकी आंखें चमक रही थीं, मानो उनमें किसी गहरे रहस्य की रोशनी हो। महिला ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, आओ, अंदर आओ। क्या तुम अपनी किस्मत बदलने आए हो? जू हो ठिठक गया। उसकी आंखों में सवाल थे। आप क्या कह रही हैं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। महिला ने धीमे स्वर में कहा, मैं लोगों की इच्छाएं पूरी करती हूं। जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हें मिल सकता है, पर याद रखना, हर इच्छा की अपनी कीमत होती है। जू हो की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह उनके पास आया और बोला, आप मजाक कर रही हैं, है ना? कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। महिला मुस्कुराई। कभी कभी जो हम मानते हैं वह सच नहीं होता। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे भीतर छिपा है। मैं सिर्फ उसे बाहर लाने में मदद करती हूं। जू हो असमंजस में था। क्या वह इस महिला पर भरोसा करे? क्या वह सच में उसकी जिंदगी बदल सकती थी? महिला ने एक किताब उसकी ओर बढ़ाई। यह लो, इसे पढ़ो, ये तुम्हारे जवाब छिपाए हुए हैं। जू हो ने किताब ली। उसकी पुरानी जिल्द और पीले पड़ चुके पन्नों से एक अलग ही गंध आ रही थी। उसने महिला से पूछा, और कीमत? मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? महिला ने गंभीरता से कहा, कीमत हमेशा तुम्हारे निर्णयों में छिपी होती है। अब यह तुम पर है कि तुम क्या चुनते हो। जू हो किताब को लेकर बाहर निकल आया। उसके दिल और दिमाग में एक अजीब सा हलचल मच गई थी। क्या यह महिला सच बोल रही थी? क्या यह किताब उसकी जिंदगी बदल देगी? सर्द हवाओं के बीच वह किताब को कसकर पकड़ते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगा। शायद उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। दुकान के शांत माहौल में बुजुर्ग महिला ने जू हो को गहरी नजरों से देखा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास 3 इच्छाएं हैं। सोच समझकर मांगो। हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। जू हो को यह सुनकर पहले तो हंसी आ गई। उसे लगा कि यह सब एक मजाक है। उसने हल्के अंदाज में कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूं कि मेरी पहली किताब बेस्ट सेलर बन जाए। महिला ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए धीरे से सिर हिलाया। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब जाओ और अपने भाग्य का इंतजार करो। जू हो उस दुकान से बाहर आ गया। बाहर की ठंडी हवा ने उसके गालों को छुआ। वह सोचने लगा कि यह सब कितना अजीब था। क्या सच में महिला उसकी इच्छा पूरी कर सकती थी, या यह सब केवल एक भ्रम था? अगले दिन जब जू हो घर पर अपनी कहानियों पर काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ एक प्रकाशन कंपनी का प्रतिनिधि था। उन्होंने उसकी पांडुलिपि पढ़ने के बाद उसे प्रकाशित करने का प्रस्ताव दिया। जू हो को यकीन नहीं हुआ। उसने उत्साह में तुरंत हामी भर दी। किताब प्रकाशित होते ही चमत्कार जैसा हुआ। कुछ ही महीनों में उसकी किताब ने बाजार में धूम मचा दी। हर कोई उसकी कहानी की तारीफ कर रहा था। उसकी किताब बेस्ट सेलर बन गई। जू हो रातों रात मशहूर हो गया। टीवी चैनलों पर इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई। लेकिन जितनी तेजी से उसकी सफलता बढ़ी, उतनी ही तेजी से उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। हर बार जब वह अपनी किताब को देखता या अपनी सफलता के बारे में सोचता, तो उसे वह महिला और उसकी रहस्यमयी मुस्कान याद आती। जू हो को लगने लगा कि यह सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। क्या यह सचमुच उसकी मेहनत का नतीजा था, या महिला की दी हुई शक्ति का असर? महिला ने जो कहा था वह बार बार उसके दिमाग में गूंजता। हर इच्छा की कीमत होती है।
एक दिन जब वह अपने लिखने की मेज पर बैठा तो उसने महसूस किया कि उसकी कलम रुक गई है। उसके भीतर कहानियां खत्म होने लगी थीं। वह घंटों बैठा रहा, लेकिन कोई नई कहानी उसके मन में नहीं आई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी कल्पना शक्ति कहीं गायब हो गई है। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। क्या यह उसकी सफलता की कीमत थी? क्या महिला ने उससे कुछ ऐसा छीन लिया था जो उसकी रचनात्मकता का आधार था? जू हो अब अपनी बाकी दो इच्छाओं के बारे में सोचने लगा। क्या वह फिर से उस दुकान पर जाकर महिला से बात करे? लेकिन अगर उसने दूसरी इच्छा मांगी तो उसकी कीमत क्या होगी? उसकी सफलता ने उसे खुशियां दी थीं, लेकिन साथ ही एक सवाल छोड़ दिया था। क्या वाकई कोई इच्छा बिना कीमत चुकाए पूरी हो सकती है? जू हो ने अपनी पहली इच्छा के पूरे होने के बाद जो सफलता पाई वह उसके जीवन को बदलने के लिए काफी थी। लेकिन इस सफलता के साथ ही उसके मन में एक अजीब सी खालीपन ने जगह बना ली थी। उसकी कल्पना शक्ति कमजोर हो गई थी और लिखने का आनंद कहीं खो गया था। जितना वह खुश होने की कोशिश करता, उतना ही उसकी बेचैनी बढ़ जाती। उसके मन में लगातार वही सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने अपनी सफलता के बदले कुछ खो दिया है? जवाब जानने के लिए वह उस महिला को फिर से ढूंढना चाहता था। एक दिन वह उसी गली में पहुंचा जहां उसने पहली बार महिला से मुलाकात की थी, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। पुरानी किताबों की दुकान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जू हो हैरान था। उसने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी उस दुकान या वहां रहने वाली महिला के बारे में कुछ पता नहीं था। जू हो को लगने लगा कि शायद वह सब एक सपना था। वह धीरे धीरे निराश हो गया। उसे लगा कि अब वह कभी उस महिला से नहीं मिल पाएगा। कुछ दिनों बाद जू हो झील के किनारे टहलने गया। यह जगह उसे हमेशा सुकून देती थी। ठंडी हवा बह रही थी और पानी की लहरें धीमे धीमे किनारे से टकरा रही थीं। तभी उसकी नजर एक परिचित आकृति पर पड़ी। वह महिला जो किताबों की दुकान में थी, झील के पास बैठी थी। वह शांत भाव से पानी को देख रही थी, मानो वह किसी गहरी सोच में डूबी हो। जू हो का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत उसके पास जाकर पूछा, आप यहां कैसे? मैंने आपको हर जगह ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिली। महिला ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में वही रहस्य छिपा था जो पहली मुलाकात में था। उन्होंने कहा, कभी कभी हमें वही ढूंढ लेता है जो हम ढूंढ रहे होते हैं। तुमने मुझे ढूंढा, इसलिए मैं यहां हूं। जू हो उनके इस जवाब से और भी उलझन में पड़ गया। उसने कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मेरी पहली इच्छा पूरी तो हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खो दिया है। क्या यह सच है? महिला ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हर इच्छा का एक मूल्य होता है। तुमने सफलता मांगी और वह तुम्हें मिली, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। यह हमेशा तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहते हो और क्या खोने के लिए तैयार हो। जू हो चुप हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। महिला ने फिर कहा, तुम्हारे पास अभी भी 2 इच्छाएं बाकी हैं, लेकिन याद रखना, हर बार तुम्हें कुछ न कुछ छोड़ना होगा। सोचो और समझो कि तुम्हारे लिए क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है। महिला के शब्द जू हो के मन में गूंजने लगे। वह जानता था कि उसके पास इच्छाएं मांगे का मौका है, लेकिन इस बार वह बेहद सतर्क रहना चाहता था। महिला झील की ओर मुड़ी और चलते हुए धीरे धीरे ओझल हो गई। जू हो वहीं खड़ा रह गया, अपने विचारों में खोया हुआ। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी बाकी इच्छाएं सिर्फ उसकी जिंदगी को बदलने का मौका नहीं थीं, बल्कि उसे यह तय करना था कि वह वास्तव में क्या चाहता है और किसके बिना वह जी सकता है। समय बीतने के साथ जू हो की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। महिला से उसकी पहली मुलाकात और उसकी पहली इच्छा का असर अब भी उसके जीवन में महसूस किया जा सकता था। सफलता ने उसे नाम और पहचान दी थी, लेकिन उसके दिल में खालीपन बना हुआ था। महिला से उसकी दूसरी मुलाकात के बाद जू हो को महसूस हुआ कि उसे किसी चीज की कमी खल रही थी। वह चीज थी सच्चा प्यार। उसकी सफलता ने उसे दुनिया की नजरों में खास बना दिया था, लेकिन उसका दिल अभी भी अकेला था। वह इस खालीपन को भरना चाहता था। महिला से उसकी मुलाकातें अब नियमित हो गई थीं।
वह झील के पास अक्सर मिलते और जीवन के बारे में बातें करते। महिला ने उसे सलाह दी थी कि हर इच्छा को मांगने से पहले उसकी कीमत समझनी जरूरी है। लेकिन इस बार जूहो ने अपना मन बना लिया था। एक दिन झील के किनारे चलते हुए उसने महिला से कहा, मेरी दूसरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि मुझे सच्चा प्यार मिले। महिला ने कुछ पल तक उसे चुपचाप देखा। उनकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, प्यार एक अनमोल चीज है, इसे पाने के लिए अक्सर हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। क्या तुम इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो? जूहो ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। मुझे जो अधूरा महसूस होता है वह प्यार ही है। मैं इसे पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। महिला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, प्यार केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि इसे निभाने के लिए त्याग की जरूरत होती है। जाओ, तुम्हारा भाग्य तुम्हें ढूंढ लेगा। कुछ दिनों बाद जूहो की मुलाकात एक चित्रकार हान सुजिन से हुई। उनकी मुलाकात एक कला प्रदर्शनी में हुई, जहां जूहो अपनी किताब के बारे में एक सत्र में शामिल होने गया था। सुजिन एक संवेदनशील और रचनात्मक व्यक्तित्व वाली महिला थी। उनके बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। जूहो को सुजिन के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। उसकी हंसी, उसकी सोच और उसकी पेंटिंग्स में छिपा गहराई से भरा सौंदर्य उसे बहुत भाने लगा। दोनों की रुचियां अलग थीं, लेकिन उनके दिलों में एक अनकही समझ विकसित होने लगी। समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। जूहो को ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है। वह पहले से ज्यादा खुश और प्रेरित महसूस करने लगा। सुजिन के साथ उसने अपनी कई अधूरी कहानियों को पूरा किया और अपनी रचनात्मकता को नया आयाम दिया। लेकिन महिला की चेतावनी उसके मन में कहीं न कहीं हमेशा गूंजती रहती। उसे डर था कि कहीं इस प्यार की कीमत उसे किसी और तरीके से न चुकानी पड़े। क्या यह प्यार सचमुच उसका सब कुछ संवार देगा, या इसे निभाने के लिए उसे किसी और चीज को छोड़ना पड़ेगा? जूहो ने तय किया कि वह इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। वह हर पल को जिएगा और अपने फैसलों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन उसके दिल में सवाल अब भी बना रहा, क्या सचमुच हर खुशी की एक कीमत होती है? जूहो की जिंदगी में महिला का प्रभाव जितना बढ़ रहा था, उतनी ही उसके मन में सवाल गहराते जा रहे थे। पहली इच्छा ने उसे सफलता दी और दूसरी ने उसे प्यार से भर दिया। लेकिन हर बार महिला की कही बातें, उसकी रहस्यमयी मुस्कान और उसकी गहरी आंखों में छिपा राज जूहो को बेचैन कर देता था। एक शाम जब सूरज डूबने को था, जूहो झील के पास महिला से मिलने गया। हवा ठंडी थी और पानी की लहरों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। महिला हमेशा की तरह शांत बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो जूहो को बेचैन कर रही थी। जूहो ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं और क्यों मेरी इच्छाएं पूरी कर रही हैं? महिला ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई थी, मानो वह जूहो के सवालों के जवाब जानते हुए भी कुछ कहना नहीं चाहती थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हर कहानी का एक अंत होता है और हर इच्छा की एक कीमत होती है। जूहो को यह जवाब अधूरा लगा। उसने फिर पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं कि मेरी जिंदगी बदल गई है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। आप कौन हैं और इन इच्छाओं का राज क्या है? महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ सवालों के जवाब जानना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जवाब जानने से ज्यादा जरूरी है उस सफर को समझना जो तुम्हें वहां तक लेकर जाता है। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें वह दे रही हैं जो तुम्हारे दिल में छिपा है, लेकिन जो कीमत चुकानी पड़ती है वह तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम क्या चाहते हो और क्यों। जूहो ने महसूस किया कि महिला कुछ छिपा रही है। उसने ध्यान से पूछा, क्या आप मेरी कहानी का हिस्सा हैं या यह सब सिर्फ मेरी कल्पना है? महिला ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी कहानी तुम्हारी है, लेकिन मैं तुम्हारे फैसलों का परिणाम हूं। तुम्हारी इच्छाओं की गूंज ने मुझे बुलाया है, और जब तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी होगी तो मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी कहानी तब खुद बयां करेगी कि मैं कौन हूं। जूहो चुप हो गया। महिला के शब्दों ने उसे उलझन में डाल दिया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में जितने बदलाव आए थे वह सब महिला की वजह से हुआ था।
लेकिन महिला का असली मकसद क्या था, यह अभी भी एक गहरा रहस्य था। महिला उठ खड़ी हुई और झील की ओर चलते हुए कहा, याद रखना, हर इच्छा तुम्हें कुछ सिखाती है। तुम्हारी तीसरी इच्छा तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। सोचो और समझो, क्योंकि तुम्हारे पास वही मिलेगा जो तुम्हारे भीतर छिपा है। जूहो ने महिला को जाते हुए देखा। उसके दिल में बेचैनी थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा आकर्षण भी। उसे एहसास हुआ कि महिला सिर्फ उसकी इच्छाएं पूरी करने वाली नहीं थी, बल्कि उसके जीवन में एक ऐसा किरदार थी जिसने उसकी कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया था। अब जूहो के सामने सवाल था, क्या वह अपनी तीसरी इच्छा के लिए तैयार है? और अगर वह मांगेगा तो उसकी कीमत क्या होगी? जूहो और सुजिन का रिश्ता समय के साथ और भी गहरा हो गया। दोनों के बीच ऐसा भावनात्मक जुड़ाव था जो उन्हें हर कठिनाई में एक दूसरे का सहारा बनाता था। जूहो ने पहली बार महसूस किया था कि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन तभी उनकी खुशियों पर मानो एक काला साया छा गया। सुजिन अचानक बीमार पड़ गई। शुरुआत में यह मामूली लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि वह एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है। इलाज मुश्किल था और उसकी बचने की संभावना बेहद कम थी। जूहो यह सुनकर टूट गया। उसकी सारी सफलता, नाम और पहचान बेकार लगने लगे। उसके लिए अब सबसे महत्वपूर्ण चीज सुजिन थी और उसे खोने का ख्याल भी उसे अंदर से झकझोर देता था। उसने हर संभव उपाय किया, डॉक्टरों से राय ली, इलाज के लिए पैसे जुटाए, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हो रहा था। एक दिन जब सुजिन अस्पताल में थी और जूहो उसके पास बैठा था, तो उसे महिला की याद आई। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। वह तुरंत झील के पास पहुंचा, जहां महिला अक्सर मिलती थी। महिला उसे पहले से वहां इंतजार करती हुई मिली, जैसे उसे पता था कि जूहो आएगा। उसकी आंखों में वही पुरानी रहस्यमयी गहराई थी। जूहो ने भावुक होकर कहा, मेरी तीसरी इच्छा है कि सुजिन ठीक हो जाए। मैं उसे खो नहीं सकता। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन उसे ठीक कर दीजिए। महिला ने कुछ पल के लिए खामोशी से जूहो की बात सुनी। फिर उसने गंभीरता से कहा, यह तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा होगी। इसका मतलब है कि इसके बाद मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? जूहो की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका फैसला अडिग था। उसने कहा, हां, मैं तैयार हूं। सुजिन मेरी जिंदगी है। अगर वह नहीं रहेगी तो मेरी बाकी इच्छाओं का कोई मतलब नहीं होगा। महिला ने उसकी दृढ़ता को देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ ऐसा कहा जो जूहो समझ नहीं पाया। फिर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, हर इच्छा की कीमत होती है। तुम्हें इसका असर समय के साथ समझ आएगा। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। सुजिन की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि ऐसी हालत में इतनी जल्दी सुधार की उम्मीद नहीं थी। कुछ हफ्तों के भीतर सुजिन पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जूहो ने राहत की सांस ली और खुद को भाग्यशाली महसूस किया, लेकिन महिला के शब्द उसके दिल में गूंजते रहे। उसने सुजिन को बचा लिया था, लेकिन इसके बदले में उसने क्या खोया था? यह सवाल उसके मन में हमेशा बना रहा। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ था, सफलता, प्यार और एक नई शुरुआत। लेकिन हर रात जब वह अकेला होता तो उसे महिला की मुस्कुराहट और उसके कहे शब्द याद आते, हर इच्छा की कीमत होती है। सुजिन की सेहत में सुधार किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर भी हैरान थे और जूहो की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई है, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। चमत्कार के कुछ दिनों बाद जूहो ने महसूस करना शुरू किया कि उसकी यादें धुंधली होने लगी हैं। पहले उसे छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती थीं, लेकिन धीरे धीरे वह अपने बीते हुए दिनों को भी भूलने लगा। उसे महसूस हुआ कि महिला ने जो कहा था वह सच हो रहा है। एक दिन जब वह झील के पास महिला से मिला तो उसने गुस्से और दुख से कहा, यह क्या हो रहा है? मेरी यादें क्यों जा रही हैं? मैंने यह तो नहीं मांगा था। महिला ने शांत स्वर में कहा, हर इच्छा की एक कीमत होती है। तुम्हारी तीसरी इच्छा ने सुजिन को बचा लिया, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारी यादें हैं। अब तुम्हें
वह सब भूलना होगा, मुझे, अपनी इच्छाओं को, और यहां तक कि सुजिन को भी। जूहो को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, यह कैसे संभव है? मैंने यह नहीं चाहा था। मैंने तो बस उसे बचाने की इच्छा की थी। महिला ने गंभीरता से कहा, तुमने अपनी तीसरी इच्छा के लिए सहमति दी थी। तुमने कहा था कि तुम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो। प्यार की कीमत कभी कभी यादें होती हैं, क्योंकि यादें ही हमें किसी से बांधे रखती हैं। अब तुम्हें वह सब भूलना होगा ताकि सुजिन अपनी नई जिंदगी जी सके। यह तुम्हारे प्यार का त्याग है। जूहो की आंखों में आंसू आ गए। उसने महिला से विनती की, कृपया ऐसा मत कीजिए। मेरी यादें मेरी जिंदगी हैं। मैं सुजिन को कैसे भूल सकता हूं? मैं उसे नहीं भूलना चाहता। महिला ने उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। अब इसे पलटना संभव नहीं है। तुम्हारी यादें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, और जब तुम सब कुछ भूल जाओगे तो तुम्हारे लिए यह बोझ नहीं रहेगा। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारे सच्चे प्यार के लिए है। जूहो कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। वह टूट चुका था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। समय बीतता गया। जूहो को अपनी किताबों की सफलता याद नहीं रही। उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने महिला से 3 इच्छाएं मांगी थीं। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वह धीरे धीरे सुजिन को भी भूल गया। एक दिन जब वह झील के किनारे बैठा था तो उसे महसूस हुआ कि उसका दिल खाली है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि क्यों। उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। महिला दूर से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से चली गई, क्योंकि जूहो की कहानी अब खत्म हो चुकी थी। जूहो की जिंदगी में अब वह सब कुछ था जो वह चाहता था, लेकिन वह उन चीजों को याद करने में असमर्थ था। उसकी कहानी एक सबक बन गई। प्यार और इच्छाओं की कीमत कभी कभी इतनी बड़ी होती है कि इंसान उसे सहन नहीं कर पाता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जूहो के जीवन से उसकी पुरानी यादें धुंधली होकर गायब हो चुकी थीं। वह अब अपनी इच्छाओं, महिला और यहां तक कि सुजिन को भी भूल चुका था। उसके लिए सुजिन अब बस एक अजनबी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार जब वह सुजिन के पास होता तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती, जैसे वह किसी परिचित जगह पर हो। सुजिन के लिए यह सब कुछ सहना बेहद कठिन था। उसने जूहो को उसके सबसे कठिन समय में सहारा दिया था, और अब जब वह खुद एक स्थिर जीवन जीने के लायक हुआ तो वह उसे पहचान भी नहीं पाता था। सुजिन को महिला की बात याद थी। यह उनकी तीसरी इच्छा की कीमत थी। उसने जूहो को बचाने के लिए यह सब स्वीकार किया था, लेकिन अब हर दिन जूहो की आंखों में उसे अजनबी की तरह देखना उसके दिल को तोड़ देता था। जूहो को अक्सर लगता था कि वह सुजिन के साथ सहज महसूस करता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता था कि क्यों। एक दिन उसने सुजिन से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब तुम पास होती हो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ सही हो रहा है। लेकिन मुझे यह भी समझ नहीं आता कि तुम मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों लगती हो। सुजिन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, कभी कभी कुछ रिश्तों को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। जो हम महसूस करते हैं वह काफी होता है। जूहो ने उसकी बात को ध्यान से सुना, लेकिन वह इसे पूरी तरह समझ नहीं सका। उसके भीतर अब भी एक खालीपन था जो उसे हर दिन परेशान करता था। उसे यह भी समझ नहीं आता था कि क्यों वह बार बार सुजिन के करीब जाना चाहता है, उसकी मुस्कान को देखना चाहता है और उसकी आवाज को सुनना चाहता है। सुजिन ने अपने प्यार को जूहो के लिए छिपाए रखा। वह जानती थी कि अगर वह उसे अपने अतीत के बारे में बताएगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी यादें लौटने वाली नहीं थीं। फिर भी वह जूहो के पास रहने का बहाना ढूंढती रही, क्योंकि उसे उसके साथ बिताए हर पल अनमोल लगते थे। एक दिन जब दोनों एक पार्क में बैठे थे तो जूहो ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम किसी को भूल चुके हो, जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज तुम्हारी जिंदगी से गायब है? सुजिन की आंखों में दर्द झलकने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, शायद, लेकिन कभी कभी जो चीजें हम खो देते हैं वे हमें वही सिखाती हैं
जो हमें जीने के लिए जानना जरूरी होता है। जू हो ने उसकी बात पर सिर हिलाया, लेकिन वह अब भी उलझा हुआ था। सुजिन के साथ बिताए हर पल उसे सुकून देता था, लेकिन उसके दिल में यह सवाल हमेशा बना रहता था कि वह क्यों ऐसा महसूस करता है। सुजिन के लिए यह सब सहना एक परीक्षा थी। वह जानती थी कि जू हो कभी उसे पूरी तरह से नहीं पहचान पाएगा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी वह प्यार मौजूद है जिसने उन्हें एक बार करीब लाया था। यह कहानी एक अधूरे लेकिन गहरे रिश्ते की थी, जहां प्यार ने अपनी पहचान खो दी थी, लेकिन उसकी भावना अब भी जीवित थी। जू हो के भीतर एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके जीवन में ऐसा खालीपन क्यों है। सुजिन के साथ बिताए समय में उसे सुकून मिलता था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता था कि वह उसके लिए इतना खास क्यों लगती है। इन सवालों का जवाब पाने के लिए उसने उस महिला से अंतिम बार मिलने का फैसला किया। गहरी सोच में डूबा जू हो उस गली की ओर चल पड़ा जहां उसने पहली बार महिला को देखा था। ठंडी हवा में गली सुनसान लग रही थी, लेकिन जैसे ही वह उस जगह पहुंचा, उसने महिला को उसी जगह खड़ा पाया। वह मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे जू हो के आने का इंतजार था। तुमने अपना सफर पूरा कर लिया है, महिला ने शांत स्वर में कहा। जू हो ने उसके शब्दों को सुनकर धीरे से पूछा, क्या मेरा सफर वास्तव में पूरा हो गया है? मुझे अब भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया है। महिला ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा। तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुईं, लेकिन हर इच्छा की कीमत होती है। तुम्हारी कीमत तुम्हारी यादें थीं। यह एक समझौता था जिसे तुमने सहमति से स्वीकार किया था। जू हो के चेहरे पर दर्द छलक आया। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या मैं अपनी यादें वापस पा सकता हूं? मैं जानना चाहता हूं कि मैंने क्या खोया है। मैं समझना चाहता हूं कि यह खालीपन क्यों है। महिला ने गंभीरता से जवाब दिया, यादें लौटाना आसान नहीं है। हर इच्छा का अपना संतुलन होता है, लेकिन कभी-कभी दिल अपनी यादें खुद ढूंढ लेता है। जो सचमुच तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, वह तुम्हारे पास लौट आएगा, अगर तुम उसे अपने दिल में जगह दोगे। जू हो ने उलझन में पूछा, इसका क्या मतलब है? क्या मैं सुजिन को फिर से जान पाऊंगा? क्या मैं जान पाऊंगा कि मैंने अपने जीवन में क्या खोया है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ है। यह खालीपन तुम्हारे लिए एक मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे जवाबों तक ले जाएगा। प्यार और यादें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वे सिर्फ छिप जाती हैं जब तक कि हम उन्हें फिर से पाने के लिए तैयार ना हो। जू हो के मन में थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन साथ ही अनिश्चितता भी। महिला के शब्दों ने उसे आशा दी, लेकिन उसके सवालों का पूरा जवाब अब भी बाकी था। उसने महिला से विदा ली और गली से बाहर निकल गया। जब वह वापस लौटा तो उसने सुजिन को देखा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने जू हो के दिल को छू लिया। उसे लगा जैसे उसने किसी खोई हुई चीज की हल्की झलक देखी हो। महिला के शब्द उसे बार बार याद आ रहे थे। दिल अपनी यादें खुद ढूंढ लेता है। जू हो ने तय किया कि वह इस बार अपने दिल की आवाज सुनेगा। सुजिन के साथ बिताए हर पल को वह खुलकर जिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि उसके जवाब सुजिन के साथ ही हैं। महिला गली के कोने में खड़ी थी और दूर से उन्हें देख रही थी। उसकी मुस्कान में संतोष था। जू हो का सफर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वह सही रास्ते पर था। कभी कभी हमारी जिंदगी के सबसे बड़े जवाब हमारे दिल में छुपे होते हैं, बस उन्हें ढूंढने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। सर्दियों की हल्की धूप झील की सतह पर झिलमिला रही थी। ठंडी हवा के बीच सुजिन झील के किनारे खड़ी थी। उसके हाथ में एक पेंटिंग थी। यह पेंटिंग खास थी उनकी पहली मुलाकात की, जब उनकी कहानी शुरू हुई थी। वह बेचैनी और उम्मीद के साथ इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद जू हो आता दिखा। उसकी चाल में एक हल्का सा संकोच था, जैसे वह किसी अनदेखे बोझ को महसूस कर रहा हो। सुजिन ने उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गहरी भावना छिपी हुई थी। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? जू हो ने धीरे से पूछा। सुजिन ने उसकी ओर पेंटिंग बढ़ाई। ये देखो, मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है। जू हो ने पेंटिंग को ध्यान से देखा। यह एक सुंदर झील थी,
जिसके पास 2 लोग खड़े थे। दृश्य उसे अजीब तरह से परिचित लगा। उसने पेंटिंग को और करीब से देखा और उसकी आंखों में हल्का सा आंसू आ गया। यह जगह, उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि मैं इसे जानता हूं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कैसे। सुजिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद कुछ यादें कभी पूरी तरह से नहीं जाती। वे हमारे दिल में कहीं ना कहीं रहती हैं, भले ही हमारा दिमाग उन्हें भूल जाए। जूहो ने सुजिन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उलझन और कृतज्ञता थी। तुम्हें लगता है कि मैं कभी इसे पूरी तरह समझ पाऊंगा? सुजिन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस महसूस करने की जरूरत है। कुछ चीजें शब्दों से परे होती हैं, जैसे यह झील, यह जगह और हम। उस पल जूहो ने महसूस किया कि वह सुजिन के साथ सहज था। उसके पास कोई स्पष्ट याद नहीं थी, लेकिन उसका दिल शांत था, जैसे उसने किसी गहरी तलाश का अंत पा लिया हो। उसने पेंटिंग को अपने सीने से लगाया और धीमे स्वर में कहा, शायद तुम सही कह रही हो, कुछ चीजें महसूस करने के लिए ही होती हैं। सुजिन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुश थी। वह जानती थी कि जूहो की यादें शायद कभी पूरी तरह वापस ना आएं, लेकिन वह इस बात से संतुष्ट थी कि उनका रिश्ता एक नई शुरुआत कर सकता है। दोनों झील के किनारे बैठ गए। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और आसमान के रंग बदलने लगे। जूहो ने सुजिन का हाथ थाम लिया। यह एक साधारण सा पल था, लेकिन उसमें एक गहरी भावना छिपी थी। शायद हम यहां से फिर से शुरू कर सकते हैं, जूहो ने कहा। सुजिन ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, एक नई शुरुआत, बिना किसी बोझ के, बस हमारे आज के लिए। झील के किनारे हवा में ठंडक थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक नई गर्माहट थी। उनकी कहानी ने दिखा दिया कि भले ही यादें धुंधली हो जाएं, लेकिन प्यार और उसका एहसास हमेशा बना रहता है। उस दिन जूहो और सुजिन ने अपनी कहानी को एक नई दिशा दी, एक ऐसी शुरुआत जहां शब्दों से ज्यादा भावनाओं का महत्व था। उनकी प्रेम कहानी अधूरी नहीं थी, यह बस एक नई तरह से जीने की शुरुआत थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।